जय माता की, जय बाबा की। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, पहले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोग का आभारी हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही दिलचस्प है, आप लोग को अच्छा लगेगा। और यूट्यूब पे जब सर्च किया इस टॉपिक के बारे में तो बहुत कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप सब इस चीज़ के बारे में सुने होंगे, खुद से नहीं तो दादी नानी चाचा चाची के कहानियों में सुने होंगे आप। तो हम सोचे कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और इसमें थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दिया जाए। दोस्तों, आज का टॉपिक है टोनहीन, जिसको ये टोनहीन शब्द गांव में बोला जाता है। गांव में जैसे देहात में बोला जाता है, यूपी में, बिहार में, और इसको कई लोग डाइन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि टोनहीन टोनहीन ये जो है डायन, मैं टोनहीन शब्द का ही इस्तेमाल करूँगा। तो जो टोनहीन है ये कोई कैसे बनता है? टोनहीन जो है, जैसे ये औरतें ज़्यादातर टोनहीन बनती हैं, डायन बनती हैं। तो टोनहीन जो है इसको कैसे मतलब बना जाता है, वही मैं आपको बताऊंगा। और बताने में कुछ कमियां हो या कुछ बातें छूट जाए और आप जानकार हो, जानने वाले हों, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि जब कोई औरत या लड़की, फीमेल में, ये जब रीजन कोई भी हो, जैसे मान लेते हैं, हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं कि तो नहीं लोग डायन क्यों बनते हैं, वो अलग चीज़ है। हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बनते कैसे हैं। मतलब बनते कैसे हैं कहने का मतलब मेरा ये है कि क्रियाएं क्या क्या हैं, मतलब क्या करती हैं, सुबह उठती हैं, दोपहर को उठती हैं, मतलब क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, बस जानकारी के लिए आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि टोनाइन कैसे बना जाता है। और दोस्तों, चलिए शब्द को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल भूत प्रेत समाधान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो जाएगा उसको लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, डायन बनने के लिए, टोनहीन बनने के लिए ये क्रियाएं मतलब आधी रात कहने का मतलब ये है कि 12 बजे के बाद, रात में, उसके बाद से ये क्रिया ये लोग करती हैं। और किस तरीके से करती हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब क्या क्या, जैसे वो सिर्फ शरीर को लेकर तो वो ये क्रियाएं नहीं कर सकती, उसके साथ में कुछ होता है, बस मतलब समझ लीजिए सामान होता है जो पूजा पाठ में लगता है, मतलब वही चीज़ होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई टुनहीन बनना चाहता है या स्टार्ट करता है टुनहीन, तो वो आधी रात के बाद से उस क्रिया को करता है।
और गांव देहात में होता है एक सिवान होता है। सिवान कहने का मतलब कि एक क्षेत्र होता है, ये हमारा सिवान है। सिवान के देवता होते हैं, उनको गांव में कई लोग कई नामों से जानते हैं। तो वो सिवान पे जाती हैं और उनके पास में जो साधन होता है क्रिया करने का, उसमें सूप रहेगा। सूप होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, जैसे कोई अनाज होता है, अनाज को साफ करने के काम में आता है। जैसे उसमें कुछ कचरा हो जाता है तो अनाज को औरतें अपने विधि के अनुसार उसको साफ करती हैं, अलग करती हैं। तो वो वस्तु रहता है जिसको सूप कहते हैं गांव में। आप सभी जानते होंगे, ये हो सकता है कि आप लोग किसी और नाम से जानते होंगे। सूप होता है, उसके बाद से एक चलनी होती है। गांव में चलनी सब कोई जानता है। जैसे हाँ, आटा और आटा में जो चोकर होता है, भूसी होता है, उसको अलग किया जाता है, तो वो चलनी होता है। और एक दिया होता है। और उसके बाद से ये दोस्तों तीनों जो चीज़ें हैं, इसको एक साथ में रखा जाता है। दिया, सूप में दिया को लेकर जलाया जाता है, और चलनी जो रहता है उसको सूप पे रख के उसको हल्का हल्का, या मतलब एक तरीके से बोला जाए तो उसको मतलब बजाया जाता है। उसी के सहारे जो ये तीनों वस्तुएं हैं, इसी के सहारे उसको बजाया जाता है। उसके बाद से चलिए, तो वस्तु का हो गया कि क्या क्या होता है। उसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों, उसके आगे में जो भी औरत, जो भी लड़की, वैसे तो ये काम करना नहीं चाहिए मेरे विचार से, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको भक्ति करना है, कुछ हासिल भी करना है, चाहे रीज़न जो भी हो, जिस कारण से आप कुछ बनना चाहते हो, ठीक है, तो मैं तो यही आप लोग को कहूँगा, राय दूंगा कि अच्छा कीजिए। अच्छा कहने का मतलब कि जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, इनका जाप कीजिए, इनको धूप अगरबत्ती दिलाइए। कहने का मतलब कि अच्छा कर्म किया जाए ताकि अच्छा फल मिले। और ये डायन टू नहीं, ये सब बहुत बढ़िया बातें नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो होता है गांव में, कई दूर देहात के जगह पे ऐसा होता है, तो मुझे लगा कि इस पे बना देना चाहिए। और तो ये तीन चीज़ें हो गई। सूप हो गया, चलनी हो गया, और दिया हो गया। उसके बाद से क्या है दोस्तों, जो भी लड़की औरत इस चीज़ को करेगी, वो बिल्कुल निर्वस्त्र होके करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि उसके शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं होगा, और बिल्कुल नग्न अवस्था में ये रह के करना पड़ता है। और शमशान घाट जो होता है, शमशान जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में होता है जलाना, तो वहाँ से राख को लाया जाता है, राख रहेगा। और दोस्तों, क्या है कि ये लोग सिवान पर रहेगा। सिवान जैसे मैं बोला कि क्षेत्र का होता है, गांव में सिवान होता है, तो सिवान पे ये लोग रहेंगे। आधी रात की बातें हैं, आधी रात के बाद ये क्रिया किया जाता है, उजाला होने से पहले। और जैसे मान लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा रहता है, नवजात, वो बच्चा अगर डेथ कर गया रहता है, तो ये लोग क्या है ना कि उस चीज़ मतलब उस बच्चे को देख लेती हैं कि उसको कहाँ पे गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों को हमारे हिंदू धर्म में जलाया नहीं जाता है, उसको दफना दिया जाता है। तो जिनको भी ये विधि करना होता है, ये चीज़ सीखना होता है, वो उस बच्चे को जहाँ उसको दफनाया गया रहता है, जहाँ पे मिट्टी दिया गया रहता है, वहाँ से उसको खोद के और निकालती हैं सब। और ये क्रियाएं होती हैं कि कोई देखे ना, जो करने वाला है वो चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो या 10 हो, जो भी हो, जितने हो, संख्या कितनी भी हो सकती है, एक साथ भी इन क्रियाओं को किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कितने भी हो, लेकिन मतलब वही हो, कोई उनको देखे ना। देखने से क्या है ना, वो जो उनकी क्रिया है वो सफल नहीं होती है। ठीक, तो वो क्या करेंगे कि उस बच्चे को, जो बच्चा मर गया रहेगा, उसको निकालेंगे सब। और निकालने के बाद से अब आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है कि मरे हुए बच्चे को कोई निकाले और उसके साथ कुछ करे। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, क्या क्या वो लोग करती हैं। ठीक है, तो मरे हुए बच्चे को वो लोग उस कब्र से, स्थान से निकालती हैं,
और निकालने के बाद से क्या है कि उसको सूप के ऊपर रख देंगे सब। सूप जो रहता है सूप के ऊपर रखेंगे, सब दिया रखेंगे और चलनी रहेगा और राख रहेगा। और राख रहने के बाद राख रहेगा, उसके बाद से क्या है कि उनको छोटा सा एक मंत्र बताया जाता है। और मंत्र मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ा आप लोग बोलेंगे कि नहीं, देखिए कोई चीज़ ख़राब नहीं होता। अब मेरा विचार है कि ये डायन तो नहीं बनना चाहिए। हो सकता है कि किसी का विचार हो कि नहीं बनना चाहिए। अब सबकी अलग अलग मजबूरी है, अलग अलग चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को इमली अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीता अच्छा लगता है खाने में। तो वही चीज़ें हैं, ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ बना है। जहाँ प्यार है वहाँ गुस्सा भी है, गुस्सा भी अपनी जगह ठीक है, प्यार भी अपनी जगह ठीक है। तो आप लोग को और डीपली जानकारी चाहिए मंत्र के साथ में कि कौन सा मंत्र है, तो मैं आने वाले वीडियो में उसको मैं शेयर करूँगा आप लोग के सामने। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है, तभी सारी अनपढ़ औरतें या पढ़ी लिखी औरतें या जो भी करना चाहे इसको आसानी से कर लेता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये औरतें उस बच्चे को लेकर सूप के ऊपर रख देती हैं, दिए जलाती हैं और राख रहेगा, चलनी रहेगा और मंत्र से मंत्र उस जो बच्चा का जो शव रहेगा, जो लाश रहेगा, जो बच्चा मरा हुआ है, उसके ऊपर मंत्र से मतलब मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र जो भी है वो तो बात की चीज़ें हैं, मतलब मंत्र पढ़ेंगी सब और उस बच्चे के ऊपर मतलब उस मंत्र को मतलब वो मतलब पढ़ के और मतलब फूकेंगी उस पे मंत्र के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें हैं अमावस्या की रात में किया जाता है। और ये जो क्रियाएं हैं समय चलता है, लंबा समय होता है, एक समय होता है बहुत, लेकिन आसानी से इस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है और पॉसिबल है बिल्कुल। एक समय ऐसा आता है कि और इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है। ये जैसे आज हम रात को करने गए तो ऐसा नहीं है कि आज ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको थोड़ा समझिए कि प्रैक्टिस है और उसको बार-बार कंटिन्यू करना पड़ता है। और करने के बाद से हम जब रेगुलर इस चीज़ को करते हैं, औरतें जब रेगुलर इस चीज़ को करती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा जीवित हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे कमेंट में भी आप लोग बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, आज के युग में ऐसा हो ही नहीं सकता। कमेंट भी आप लोग उल्टा सीधा लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कमेंट की तो बात की बातें हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो जो आप लोग को नहीं पता है तो आप अपने बुजुर्ग से, दादा दादी, नाना नानी या कोई रिलेटिव में कोई हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, तो वो ज़रूर बताएंगे। क्योंकि ये अपने देश में होता है ऐसा, लगभग अपने देश के पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में होता है। ठीक है, यूपी बिहार में तो ये ज़्यादा प्रचलित है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये सब चीज़ें, साउथ में भी है। तो दोस्तों एक समय आता है कि मंत्र के द्वारा उस बच्चे को का जो शव होता है उसको जीवित कर दिया जाता है। ये औरतें उसको जीवित कर देती हैं और जीवित करने के बाद से क्या है कि उसको खिलाना, खिलाने का मतलब है कि उसको लाड प्यार करना। जैसे हम जीवित बच्चे को जैसे नहीं प्यार करते हैं, वैसे वो लोग प्यार करेंगे, खिलाएंगे सब जो भी है। और फिर उसको क्या करेंगे ना, मंत्र के द्वारा ही, क्योंकि ये कार्य तो मतलब कोई देख नहीं रहा है, वो अकेले होकर ये कार्य कर रही हैं। तो फिर ये आधी रात से ये स्टार्ट होता है और सुबह होने से पहले जब लगता है कि नहीं अब लोगों का मतलब बाहर निकलना शुरू हो गया है, तो भाई ये इज़्ज़त वाली बातें हैं। एक तो वो नग्न अवस्था में ये कार्य करती हैं, तो उनको लगता है, डर बना भी रहता है कि ऐसा है कि कोई हमें इस अवस्था में देख ना ले। तो उस वजह से समय से पहले ही लोगों को जगने से पहले ही वो क्या करती हैं कि उस बच्चे को फिर मंत्र के द्वारा ही उसको मार देती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा पहले से लाश था, मंत्र के द्वारा उसको जीवित किया जाता है और फिर मंत्र के द्वारा ही उसको फिर मतलब मार दिया जाता है। और मारने के बाद से क्या होता है कि उसको फिर से उसी जहाँ से वो निकाले रहती हैं वहाँ पे उसको दफना दिया जाता है। और एक चीज़ है, ये जब ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठकर ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। अब क्या है ना कि सिवान है, अब इस सिवान के बारे में और समझना होगा कि ये सिवान होता क्या है, तो आप कमेंट वगैरह कीजिएगा, मैं उसके बारे में और समझाऊंगा कि सिवान होता क्या है, सिवान किसे कहते हैं।
ठीक है, एक एरिया होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा देश है, इंडिया है, तो इंडिया का जो लास्ट छोर होता है, इंडिया के बाहर में पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो हम पाकिस्तान को समझने के लिए समझा रहे हैं आपको कि जैसे इंडिया हो गया तो इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया। तो जो एक रेखा होती है जो इन दोनों देशों को जो एक रेखा जोड़ रही है, ठीक है, वही बॉर्डर हो गया। बॉर्डर यानी वो सीवान हो गया, मतलब बोला जाता है इस तरीके से, आप बॉर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही है सिवान पे, तो क्या करती हैं उसको लेती हैं सब, और वहाँ से दिया भी उस रूप में रहेगा, चलनी भी रहेगा, राख भी रहेगा, उस दिया को लेकर कुछ दूरी तक आएंगी सब। दिया को लेकर जला, ये नहीं कि एकदम एक ही जगह बैठ के इस चीज़ को किया जाता है, उसको लेकर कुछ दूरी तक आएंगी सब, फिर जाएंगी सब। कहने का मतलब कि मतलब वो टहलते रहना, एक जगह से दूसरी जगह पे आना, मतलब यही एक दो पॉइंट रहेगा, दो बिंदु रहेगा, एक कोई दो बिंदु रहेगा, एक बिंदु से दूसरी जगह, दूसरी बिंदु से फिर फर्स्ट वाले जगह पे, इस तरीके से आना जाना होगा, दिया जलता रहेगा। और ये शांत एरिया में किया जाता है ताकि कोई देख ना ले। शांत एरिया का कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि वो उनके शरीर पे कोई वस्त्र होता नहीं है, कोई धागा तक नहीं होता है उनके शरीर पे। और देखिए एक चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ, अगर कोई लेडी रहेगी जो मैरिड रहेगी, जो जो शादीशुदा रहेगी, वो क्या करेगी, इस क्रिया को करने से पहले उसी जगह पे पहला जो अपने सर पे जो हम लोग मांग बोलते हैं, उस जगह पे जो वो सिंदूर लगाए रहती हैं सब, उस सिंदूर को वो धो देती हैं। हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर न लगाने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, सिंदूर धोने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। सिंदूर, जो औरतें सिंदूर नहीं लगाती हैं, शादीशुदा रहती हैं, जो सिंदूर नहीं लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं, उनको विधवा बोला जाता है, यानी उसका पति मर गया है, ठीक है। तो क्या है ना, वो सीखने से पहले कुछ एक दो कंडीशन होता है उनके साथ में, वो लेकर चलती हैं। और तो क्या होता है, उस जगह पे ये लोग बॉर्डर पे जो सिवान है वहाँ पे ये पानी के सहारे मांग को, अपने सर को धो देती हैं। सिंदूर जो है पति का प्रतीक बोला जाता है, उसको मतलब वो धो देती हैं, और वो फिर जाके ये कार्य करती हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि बच्चा जी जाता है, और यही कंटिन्यू वो करते रहते हैं। कई बच्चे को जिलाएंगे, फिर जब उनको घर वापस जाना होगा अपने, तो उसको बच्चे को मंत्र के द्वारा फिर से मार देंगे। और यही, और ये प्रक्रिया चलेगा एक दिन, मतलब बहुत इजी है ये। लोगों को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, कोई मरा हुआ चीज़। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इजी है, और मंत्र भी बहुत छोटा सा मंत्र है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उस मंत्र को कोशिश करूँगा बताने के लिए कि मैं बताऊँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बताऊँगा। वो जब लगेगा कि नहीं है मुझे बताना चाहिए, कि मेरे चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं, मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस मंत्र के बारे में अभी तक कोई बताया नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग बोलेंगे तो हमारे हमारे नेटवर्क में बहुत ऐसे हैं कि इस कार्य को करते हैं। तो मैं पूरा, तो साक्षात कहने का मतलब पूरा रियल तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि दिखाया नहीं जाता है। हाँ, ये है कि क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या विधि है, वो सब मैं एक जगह बैठ के मैं आप लोग को वीडियो बना के वो दिखा दूँगा। तो ये चीज़ चलता है, और जब ये बच्चा जी जाता है, एक समय आता है कि बच्चा जी जाता है, वो जो चाहती हैं, जब चाहती हैं तब उसको जिलाती हैं, मार देती हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या है कि उनका जो मंत्र है यहीं पे, मतलब वो यहीं पे वो कंप्लीट डायन नहीं बन जाती हैं, कंप्लीट तो नहीं बन जाती हैं। उसके लिए क्या है दोस्तों कि उनको एक कंडीशन अप्लाई होता है कि जब वो, अगर ये कोई भी औरत इस मंत्र को सीख जाती है, मतलब ये हासिल कर लेती है उपलब्धि, तो उसको क्या करना होता है कि या तो पहले अपने जो उसका हस्बैंड होता है, जो उसका पति होता है, उसको पहले वो क्या करेंगे, मंत्र के द्वारा उसको मार देंगे। ये करना ही करना है, मैं 3-4 चीज़ बता रहा हूँ, उसमें उससे एक उनको करना ही करना है, या तो अपने पति को मार देगी, या तो उनका अगर कोई औलाद में होगा, जैसे बच्चा में होगा, लड़का में होगा, और अगर बड़ा होगा, बड़ा बेटा होगा, तो उसको वो मार देंगी। या फिर लड़की है, उसका हस्बैंड है, बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, छोटा पे नहीं ये अप्लाई होता है, तो उसको दामाद को मार देती हैं सब। यानी जो लड़की का जो हस्बैंड होता है उसको मार देती हैं सब, यानी जो बड़ा रहेगा पति को भी मार सकती है, और अपने बड़े बेटे को भी मार सकती है, अपने दामाद को भी मार सकती है। और जब इसमें से कोई एक कर लेगी तो मतलब वो पूर्ण रूप से
डायन बन जाएगी, टुनहिन बन जाएगी। मतलब उसके नेचर में वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा कि, और वो मतलब कहने का मतलब है कि वो किसी चीज़ की तरफ देखेगी भी तो उसका मतलब अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर वो चाहे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो चाहे तो किसी हरे भरे पौधे को, पेड़ को वो सुखा सकती है। इतना पावर होता है उनके इस शक्ति में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और मुझे लगा कि चलिए इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि इतने डीपली यूट्यूब पे है नहीं, जानकारी है। मेरा चैनल भूत प्रेत समाधान जानकारी देने के लिए ही मैं बनाया हूँ कि आप लोग के अंदर कोई डाउट हो या कुछ हो तो उसको क्लियर किया जाए, सॉल्व किया जाए। यही मेरा मकसद है। और दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो जैसे कई लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि अघोरी होता है, कोई अघोरी होता है, अघड़ होता है, कि उसको कैसे बुलाया जाए। तो कई लोग बोलेंगे कि ये मंत्र चाहिए, वो मंत्र चाहिए, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, यहाँ जाप करो, वहाँ जाप करो, ठीक है, तब जाके ये आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो किसी भी अघोरी की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक साधारण पुरुष भी चाहे तो प्राप्त कर सकता है। अघोरी जो होते हैं ये एक तरीके की मतलब शक्ति है, बहुत पावर होता है इनके अंदर। जो चाहे वो आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। किसी के मन की बातें हों वो आप बता सकते हैं। कोई दूर प्रदेश में है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ये चाहे वो वस्तु में हो या किसी जीवित वस्तु में हो, यानी आदमी में हो, उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे तो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं शीघ्र ही इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, भूत प्रेत समाधान से जुड़े रहिए, और मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। अभी कुछ दिनों में मैं लाइव भी आप लोग को वीडियो दिखाने वाला हूँ। लाइव चलेगा कि मतलब भूत प्रेत, अगर किसी के ऊपर शैतान है, भूत प्रेत है, तो उसका मतलब वो उतारा कैसे किया जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, किस किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, उसको समझाया जाता है। और मतलब एक समय ऐसा आता है कि मतलब वो आदमी के ऊपर से वो शैतान छोड़कर चला जाता है। तो इस तरीके का भी मैं बनाऊंगा। मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद ये है कि आज के टाइम में लगभग लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। जिनके साथ ये नहीं घटता है, इस तरीके का घटना नहीं होता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिनके साथ ऐसा घटता है, भूत प्रेत वाला बातें जिनके यहाँ हो जाती है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को दूर किया जाए यूट्यूब के माध्यम से ही। और मेरी जो हम अपने चैनल पे जो भी कोई पोस्ट करेंगे वो उसमें पूरा विश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस आपको देगा। तो दोस्तों यही है, डायन बनना और टुनहिन बनना ये अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं। किसी को करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आप लोग को राय दूंगा कि ये नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कुछ इसमें बातें छूट गई हों तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा कि ये छूट गया है, ऐसा होता है। शायद मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। जहाँ तक मुझे पता है कि यही सब लगता है, क्योंकि मैं ये कहीं सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ आपको। ये हमारे जो गुरुजी हैं वो प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को भी वो करा चुके हैं, करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से होता है, ठीक है। वो भी पहले इतना आसानी से किसी को बताते नहीं हैं, जब देखते हैं कि हाँ नहीं इस चीज़ की ज़रूरत है तो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप सब हमारे चैनल को, ये भूत प्रेत समाधान को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि किसी का, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से किसी का हल हो सके, सॉल्यूशन हो सके। कोई पीड़ित है तो उसका निवारण हो सके। और बहुत जल्दी मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करने वाला हूँ, ताकि मैं आप लोग से कंटिन्यू जुड़ा रहूँ। आप लोग की कोई भी समस्याएं हैं तो मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्या करें। अभी तो मैं इसको और बढ़ाने वाला था। छूटने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं इसको और बढ़िया से सोच रहा था समझाने के लिए।
अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बोलिएगा कि थोड़ा सा इसको विस्तार से और बढ़िया से इसको समझाइए। तो मैं एक एक पॉइंट पे सीरियल नंबर से मैं क्या क्या कब कब किया जाता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोग से विदाई चाहूँगा। जय माता की, जय बाबा की।